हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस टाइम क्या है। ठीक है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है और कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, टावर। चलिए, टावर सबके लिए बुरा नहीं होता है, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जो है वो स्टक हैं। यहाँ पे आप में से कुछ लोग के पार्टनर बहुत ही इमेच्योर एक्शंस ले रहे होंगे या ले रही होंगी, या बिना बात का किसी कॉन्फ्लिक्ट, किसी बात मतलब छोटी सी बात को कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाना और समथिंग कुछ ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार तो बहुत है, लेकिन या तो इनके पास अदर ऑप्शंस हैं या ये अपने ही दिमाग में इतने कंफ्यूज्ड हैं कि ये आपके साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं या कर रही हैं। और जब ये सब करके और डिवाइन की तरफ से गाइडेंस इनको मिल रही है कि आपकी तरफ आना है, आप ही से कनेक्शन सही है, लेकिन उसके बाद जब ये कन्फ्यूजन और ये सब चीज़ें करके कॉन्फ्लिक्ट वगैरह करके टावर मोमेंट जब क्रिएट कर दे रहे हैं या कर दे रही हैं, तो उसके बाद इनको आपकी तरफ आना है। ठीक है, एक जैसे नार्सिसिस्ट की एक एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है कि खुद स्टक हैं आपके पार्टनर, मेल हैं या फीमेल हैं, या तो अदर ऑप्शंस हैं या कन्फ्यूजन है या बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है आपके इस कनेक्शन में। मतलब ये कनेक्शन सिर्फ आप दोनों का नहीं है, बाहरी लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और वहाँ पे आपके पार्टनर कुछ रूड बिहेवियर कर दे रहे हैं या कर दे रही हैं, इमेच्योर एक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसके बाद फिर टावर मोमेंट, उसके बाद फिर वापस भी आना है क्योंकि पैशनेट हैं, कुछ एडिक्शंस हैं, न्यू बिगनिंग भी करनी है। ओके, पैशनेट भी हैं। अच्छा, ये सब कुछ जो है कुछ नेगेटिविटी हो रही है। एक सेकेंड में क्लैरिफाई करूं। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? जय माँ काली, 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? ये किसकी एनर्जी पिक हो रही है? 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? मैं कह रही हूँ ना, कुछ एडिक्शंस भी हैं, कुछ नेगेटिविटी ऐसी है, कुछ इनके पास या तो अदर ऑप्शंस हैं या एडिक्शंस हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको दुखी परेशान करके रखी हैं। ठीक है, और वो चीज़ इनके लाइफ में अबंडेंस आने से रोक रही है, नेगेटिविटी ही अबंडेंस आने से रोक रही है। चलिए देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स और क्या बता रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? चलिए कार्ड्स आ गए हैं। देखिए, ये आपके लिए पॉजिटिव तो रहते हैं या रहती हैं, लेकिन जैसे आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है जो कि इनकी विश नहीं है, तो उसके बाद दुखी परेशान होकर आपके पीछे आना। ठीक है, ये चीज़ें हो रही होंगी आपके साथ, आपके पार्टनर खुद ही कॉन्फ्लिक्ट करके, जो कि आपके लिए पॉजिटिव फील करते हैं या करती हैं, लेकिन खुद ही कॉन्फ्लिक्ट करके उसके बाद आपके पीछे आना, या समथिंग नहीं भी आना तो मतलब अपनी सोच में ही कि इतना कि गलत हो गया, गिल्ट फीलिंग एक आ जा रही है इनके अंदर, क्योंकि इनके मन में प्यार तो बहुत है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये चीज़ें होना, ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है आपके पार्टनर के, या तो दिमाग में या लाइफ में कोई तो है जो नेगेटिविटी फैला रहा है, और कोई नहीं तो इनका दिमाग ही कुछ ऐसा है जो नेगेटिविटी, जैसे राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। चलिए देखते हैं द टावर क्या बता रहा है। जय माता। टावर क्यों आया है? टावर, जगलिंग सिचुएशन,
देखिए कुछ जगलिंग सिचुएशन है, कुछ यहाँ पे भी फिर वही आ रहा है, बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट के कारण आपके पार्टनर आपसे रूड बिहेव करके एक टावर मोमेंट ला दे रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद इनको रियलाइजेशन हो रहा है तो बैलेंस बनाने की एक कोशिश हो रही है, लेकिन ये गलत है। ये पहले ही मैं प्रिडिक्ट कर दी हूँ कि उसके बाद इनको गिल्ट फीलिंग होके और उसके बाद इनको वापस आना है आपकी तरफ और एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है, वो भी पैशनेट न्यू बिगनिंग। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। यहाँ से अगर मैं नंबर्स देखूं अलग अलग ही हैं, ठीक है। जय माँ काली, जय शिव शंभू। मेरे व्यूवर्स, कार्ड्स पहले ही गिर गए थे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। अवेयरनेस। तो देखिए इनको एक तरह से कभी कभी एक डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी मिल रही है कि ये अवेयर हो रहे हैं या हो रही हैं, जिसके कारण से ये फिर ये गिल्ट फीलिंग इनको आ रही है और वापस आने की एक कोशिश, एक सोच इनके मन में आ रही है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस तो कुछ हो सकता है इनके ऑफिस में, या अगर आपके पार्टनर मतलब जॉब या बिजनेस कुछ भी करते हैं, इनके करियर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ के कारण हो सकता है इनका मतलब इनके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो, कुछ कॉन्फ्लिक्टेड माइंड ये रह रहे हो, जो कि आपके कनेक्शन पे जिसका असर आ रहा है। बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। होपफुल है ये अभी भी कि चीज़ें आगे चल के सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ट्रुथ, कोई ट्रुथ ऐसा है जो या तो इनके सामने आया है या ये डर रहे हैं या डर रही हैं कि आपके सामने ना आ जाए, किसी ऐसे ट्रुथ से इनको एक डर है। यहाँ पे 222 की भी एनर्जी है, ठीक है। द वेटिंग गेम, तो एक पेशेंस भी है, एक पेशेंस इस तरह है कि आपके इस कनेक्शन को अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से प्रायोरिटी पे नहीं है, जो कि मैं यहाँ से ये पिक कर रही हूँ कि कुछ इनके करियर में या स्टडीज़ में कहीं पे तो फाइनेंशियली मेन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण से इनका मतलब फोकस कहीं और पर भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके दिल दिमाग में है जो आपको बताना चाहते हैं या चाहती हैं, जो नहीं कह पा रहे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में और क्या है जो वो अपने पार्टनर को बताना चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को बताना चाह रहे हैं। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे आ रही, मैं बार बार कह रही हूँ कि इनको गिल्ट फीलिंग हो रही है, उसके बाद ये इनको ऐसा लग रहा है कि इनको वापस आपकी तरफ आना है, और वही एनर्जी बार बार आ रही है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, यहाँ से वेटिंग गेम का भी आया है, तो इनको थोड़ा सोचने के लिए और थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि इनका फोकस अभी पूरी तरीके से आप पे नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन तो है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। कन्फ्यूजन, देखिए आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, तो इनको काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन है अभी, मतलब इनका माइंड इस टाइम, और ये जो एनर्जी ऐसी आई है ना, ये इनका माइंड अभी क्लियर नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स, और यहाँ से भी मैंने कुछ कहा है कि इनको कुछ फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें हुई हैं या समथिंग, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण से ये आप पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रही। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, तो देखिए कुछ है, ये हमेशा आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे हैं या नहीं रही हैं, ये पास्ट में कुछ चीज़ें या एटलीस्ट एकदम पास्ट भी ना बोलूँ तो रीसेंट पास्ट या इवन प्रेजेंट में भी ये बहुत ऑनेस्ट तो नहीं है आपके साथ, ठीक है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, तो ये अब बहुत भागना नहीं चाहते हैं या भागना नहीं चाहती हैं, लेकिन इनके एक्शंस अभी इतने इमेच्योर हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो जा रहे हैं, फिर इसीलिए ये इनके मन में वापस आ रहा है गिल्ट फीलिंग होके कि वापस आना है। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, तो इनको अब ऐसा फील होता है कि अब आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हो, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हो, जैसे पहले आप इनके पीछे पीछे आते थे इनको मनाने या समथिंग, कुछ चीज़ें ऐसे आप लोग में होती रही होंगी, तो वो चीज़ शायद आपने रोक दी हो, तो अब इनको ऐसा लगता है कि अब आप
बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप दें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।